कैसे हैं आप सब लोग। मैं माया शर्मा आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है संख्याओं के निम्नलिखित युगों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके पीछे आपको चिन्ह भी लगाने हैं, ग्रेटर देन लेस देन, यानी से बड़ा और से कम का चिन्ह भी हमें लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगी कि संख्या रेखा के कौन से नंबर बाईं ओर स्थित होते हैं, कौन से नंबर दाईं ओर स्थित होते हैं। ये अगर आपको मैं सिखा दूंगी तो आप ये क्वेश्चन खुद ही कर लोगे ना, फिर मेरी जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ संख्या रेखा पे नंबरों को कैसे दर्शाते हैं। ये जैसे हमारी संख्या रेखा है तो बीच में क्या होता है, 0। संख्या रेखा की दाईं ओर, अब दाया कौन सा होता है, जो हमारा हाथ है ना दाहिना, उधर ही संख्या रेखा के दाया होगा। जो हमारा बायां हाथ है ना, उधर ही संख्या रेखा के बाईं ओर होगा। अब यहाँ पे शुरू कर दे, 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ तक 5 तक लिया, यानी संख्या रेखा आगे भी बहुत अलग तक चलते, कितने भी जितने ले सकते उतने लेना चाहते उतने ले सकते। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। कहने का मतलब क्या है, संख्या रेखा के दाईं ओर हमेशा कौन से नंबर चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा के बाईं ओर हमेशा कौन से नंबर चलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। अब अगर संख्या रेखा के दाईं ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारे नंबर बड़े आएंगे या छोटे आएंगे, बड़े आएंगे ना, क्योंकि अगर आप दाईं ओर ही बढ़ोगे हमेशा तो नंबर कौन से आएंगे, बड़े। अगर आप संख्या रेखा के बाईं ओर चलना स्टार्ट करोगे, बाईं ओर मतलब अगर आप यहाँ 5 पे हो, अगर आप इधर चलना शुरू करोगे तो आप पहले तो छोटे नंबर पे आओगे, प्लस पे आते आते इधर आप माइनस के नंबर पर आना शुरू हो जाओगे। तो कहने का मतलब क्या, संख्या रेखा के बाईं ओर तो छोटे नंबर और माइनस के नंबर होते हो, दाईं ओर चलेंगे जब बड़े नंबर, प्लस के नंबर और बड़े नंबर आएंगे। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 530 और 503 दिया है। अब आपको ये मैं बोलूं कि इसमें संख्या रेखा के दाईं ओर कौन सा आएगा और बाईं ओर कौन सा आएगा। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ से शुरू करते हैं, 503 है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे चलते चलते ये लास्ट में यहाँ पे 530 है। तो संख्या रेखा के बाईं ओर कौन सा नंबर है, 503 है कि 530 है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। ऐसे अपन ऐसे ऐसे मात्रक मान के ले सकते हैं। 503 से स्टार्ट करा मैंने, 504 505 ऐसे करके 530 तक चलेगा। अब आप लोग इसमें एक बात गौर करिए, इसमें बाईं ओर कौन सा दाईं ओर कौन सा है। कहने का मतलब जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड में है ना, छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड में। तो हमारे चारों क्वेश्चन ऐसे ही है, हमें ये बताना है कि बाईं ओर कौन सा आएगा। जो बड़ा नंबर है वो तो आएगा दाईं ओर, जो छोटा नंबर है वो आएगा बाईं ओर। जो बड़ा है उसके लगा तो ग्रेटर देन का, जो छोटा है उसको लगा दो लेस देन का। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लोगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया, देखो 530 और 503 है। इसमें संख्या रेखा की बाईं ओर कौन सा आएगा, 503। 503 संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह भी लगाने हैं हमें, तो चिन्ह कैसे आ जाएंगे, 530 से बड़ा है 503 से। ये चिन्ह आपको देखो कंफ्यूज करेंगे, ये इसका मतलब क्या होता है, से कम। इसका मतलब क्या होता है, से अधिक। अब ये लगता कैसे, मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 30 और ये 40, इसका मतलब क्या है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 30 किससे कम है, 40 से। अगर मैंने यहाँ पे ये उल्टा लगा दिया, ये 30 रख, इसको 20 कर लेंगे, मैंने चिन्ह को ऐसे घुमा दिया, इसका मतलब ये क्या है, 30 20 से बड़ा है, 20 से 30 अधिक है। इसका मतलब क्या होता है, से अधिक, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, से कम। अगर ये आएगा तो इसका मतलब इधर वाला नंबर इधर वाले से छोटा होना चाहिए, और अगर ये वाला लगा है तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसमें देखो 530 में कौन बड़ा है, 530 से बड़ा है ना, तो किधर लगेगा, इस साइड में। अब नेक्स्ट क्या, 370 और 360
7। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसमें बाईं ओर कौन सा स्थित होगा, कौन सा छोटा है दोनों में से? 307। जो भी छोटा होगा वो संख्या रेखा के बाईं ओर होगा, तो 307 संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है। अब इनके बीच में चिन्ह लगा दो। 370 बड़ा है किसे? 307 से, वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, 98,765, 56,789। संख्या रेखा के बाईं ओर कौन सा आएगा? ये वाला छोटा है ना, 789 संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है। अब ग्रेटर देन का किधर आएगा? वही पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा ना, 98,765। ग्रेटर देन 56,789 है क्या? 56,700। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो कितने हैं? 98 लाख। ये देखते इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ बड़े होते हैं कि लाखों में बड़े होते हैं? ये केवल 98 लाख ही है, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 करोड़। तो बड़ा कौन सा है? करोड़। करोड़ भाई साहब बड़े हैं। तो इसको क्या करना है, बाईं ओर कौन सा स्थित होगा? 98,30,415 संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है। अब इनके बीच में चिन्ह कैसे आ जाएगा? 98, 30, 415 से कम किससे कम है? 1,23,001 से। ओके, कहने का मतलब क्या है, हमें ये बताना संख्या रेखा के बाईं ओर कौन सा स्थित है, दाईं ओर कौन सा स्थित है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। संख्या रेखा के बाईं ओर कौन सा नंबर होता है? हमेशा छोटा नंबर और माइनस का नंबर। संख्या रेखा के दाईं ओर हमेशा प्लस का नंबर और बड़ा नंबर रहेगा। अब इसमें बड़ा और छोटा आप देख के बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। बड़ा उसके ग्रेटर देन का लगा दो, छोटा उसके लेस देन का लगा दो। इस प्रकार की शायद ही आपको क्लास मिलेगी जिसमें आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करा गया विषयों को। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। सत्य कौन सा और असत्य कौन सा, अपन ने जो पिछली मतलब अपने जब चैप्टर करा है तो अपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी पढ़ी थी, प्लस अपन ने एजुकेशन करा है, जैसे प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, उसी को याद में रखते हुए जो जो हमारी बातें सही है उनको सही करना। अगर इसने सही बोला है तो सही करना है, अगर इसने गलत बोला तो क्या करना है, उसको गलत ही बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो ये क्या बोल रहा है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अपन ने क्या पढ़ा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 से शुरू होकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तो गलत बोल रहा है ना, तो इसको बोलो आप गलत हो। अब देखिए मैं सत्य असत्य नहीं लिखूंगी, मैं गलत और सही लिखूंगी, आप सत्य और असत्य लिखते जाना। जो गलत है उसको असत्य, जो सही है उसको राइट। सेकंड क्या बोला, 400 जो है ना वो संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती कब होता है? उस संख्या में से एक घटाने पर। ठीक है, अपना 400 जो है ना वो 399 का पूर्ववर्ती है। 399 में से जब आप एक घटाओगे या 399 का पूर्ववर्ती क्या आएगा? 398। बल्कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या है पूर्ववर्ती? 400। तो ये गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, पूर्ववर्ती क्या है इसका? 400 है। किसका? 300। यहाँ पे ये लाइन है ना, इसको आप ध्यान से पढ़ना। ये क्या हो रहा है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ये क्या हो रहा है, इसका पूर्ववर्ती 400 है, बल्कि इसका पूर्ववर्ती नहीं है, वो इसका क्या है, परवर्ती। तो क्या इसको लिखना है? गलत बोल रहे हो भैया। फिर क्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये बात ये क्या बोल रहा है,
सही बोल रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? शून्य से स्टार्ट होती है। तब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। ये क्या बोल रहा है? राइट बोल रहा है ये वाली बात। तो फिर नेक्स्ट क्या है? 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 599 का परवर्ती क्या होता है? 599 में एक जोड़ते क्या देता है? 600। ये वाली बात भी राइट बोल रहे हैं भैया, राइट, सत्य है। फिर क्या? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं है। अब आप क्या करोगे? ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या क्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, सारी इसमें आ जाती है ना। तो ये वही बात बोल रहे हैं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। सही है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं को, सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को भी शामिल करते हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सही भी। फिर क्या अपना सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है? सारी की सारी प्राकृत संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि 0 को अपन प्राकृत संख्या में शामिल नहीं करते, पूर्ण संख्या में शामिल करते। तो सारी पूर्ण संख्या यानी 0 नहीं शामिल होता है प्राकृत संख्या में। तो ये वाली बात ये भैया जी क्या बोल रहे हैं? गलत है, सत्य। अब देखो क्या होता है? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग सोच के बताओ कि अगर आपने 2 अंकों की एक पूर्ण संख्या ली है, उसका पूर्ववर्ती यानी उसमें से 1 घटाओ, तो ये क्या बोल रहा है? 1 अंक की संख्या कभी भी नहीं होगा, वो घटाने पे भी 2 अंक की संख्या ही आएगी। आएगी क्या? चलो करके देखते हैं। 2 अंक की संख्या क्या? सबसे पहले अपन क्या माने? 2 अंक की संख्या सबसे पहले क्या मानेंगे? मान लो 10 है। अगर आप 10 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 9 आएगा ना। ये 2 अंक का आया कि 1 अंक का आया? 1 ही अंक आया ना। इससे क्या बोला? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन इसकी बात तो गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे इसका मतलब ये असत्य हुआ, क्योंकि 2 अंक की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या भी हो सकता है। अभी क्या बोल रहा है? एच वाला, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ये वाली बात नहीं, क्या बोल रहे हैं? गलत। फिर क्या? देखो, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। होता है क्या प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती? क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, तो उसका पूर्ववर्ती नहीं होता ना। ये वाली बात तो सही बोल रहे हैं भैया जी। फिर क्या है? पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। नहीं होता क्या? सोच के बताओ जरा। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1 का 0 हो जाएगा। तो ये वाली बात क्या बोला? पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। होता है, क्यों नहीं होता? 1 में से 1 हटाएंगे तो 0 आएगा। 0 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या ही है। तो ये वाली बात ये क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। फिर क्या? पूर्ण संख्या 13, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में कभी भी आता है 13? क्योंकि 11 और 12 के बीच में मैंने तो कभी 13 देखा नहीं। आप लोगों ने देखा है क्या? 11 के बाद में तो 12 आता है, 12 के बाद में 13 आता है, लेकिन 11 और 12 के बीच में कभी भी 13 नहीं आता। तो ये वाली बात भी क्या बोल रहे हैं? गलत। फिर देखो क्या? पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या को 0 से स्टार्ट होता है, इसका पूर्ववर्ती नहीं होता। ये वाली बात सही बोल रहे हैं। फिर क्या? देखो, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। अभी अपन ने क्या माना था? 2 अंकों की संख्या है, मान लो उसका परवर्ती यानी उसमें 1 जोड़ेंगे तो। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 अंकों की संख्या 99 है, इसमें मैं 1 जोड़ू तो ये कितना आ जाएगा? 100। ये कितने अंक के बने? 3 अंक की। इसने क्या बोला? 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की संख्या होती है। तो ये वाली बात ही फिर से क्या बोल रहे हैं? गलत, क्योंकि 2 अंक की संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 अंक की संख्या भी बन सकती है। इसलिए ये वाली बात इसकी गलत है। ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको परवर्ती यानी सक्सेसर निकालना, पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर निकालना, संख्याओं को कैसे, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए